तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जब भी फर्म में कोई भी नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर का डेथ होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको बनाना होता है। तो अब यहां पे मैं चार कंडीशन होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। क्या हो सकता है कि जैसे हम ए और बी दो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें सी नया पार्टनर आया, तो क्या काम कर सकते हैं, पहला काम क्या कर सकते हैं कि पहले तो उसको हम लोग प्रॉफिट दे दें, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसको हम लोग वापस ले लें। ये फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो उसको प्रॉफिट देना है उसको हम दोनों आधा आधा दे दें। मान लो उसको 6 रुपए देना है तो 3 रुपए मैं दे दूं और 3 रुपए मेरा दूसरा पार्टनर दे। ए और बी मिलकर 3-3 रुपए मिला करके 6 रुपए उसको दे दिए। ये सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि जो नया पार्टनर आया है वो पार्टनर को ओल्ड पार्टनर किसी अलग अलग रेशियो में, 3:2 के रेशियो में या 2:1 के रेशियो में उसको दे दे। उसको जो पैसा देना है उसको उस रेशियो से 5 रुपए देना है तो 3:2 एक 3 रुपए दे दे और दूसरा 2 रुपए दे दे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका कि कोई एक ही पार्टनर अपने पूरे प्रॉफिट से उसको शेयर दे दे। ठीक है, तो पहला क्या तरीका, पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू द ओल्ड रेशियो। दूसरा दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर में इक्वली रेशियो में देंगे। सेक्रीफाई अलग अलग रेशियो में करेंगे, सरेंडर करेंगे न्यू पार्टनर के फेवर में, और कोई एक पार्टनर ही सरेंडर कर देगा। ये भी हो सकता है। तो चारों कंडीशन में क्या क्या होता है उसको मैं आज सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चार कंडीशन आप लोग देख लिए, इसी चारों कंडीशन का एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए, अब मान लो कि एक फर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, वो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब वो न्यू पार्टनर जो आया है, न्यू पार्टनर कौन है, सी मान लो, उसको कितना प्रॉफिट देने के लिए बोल रहे हैं कि आपको 1/4 मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, 1/4 प्रॉफिट मिलेगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि मान लो न्यू पार्टनर को हम पहले प्रॉफिट का हिस्सा दे दें और जो बचता है उसको हम लोग जैसे पहले बांटते थे उसी रेशियो में बांटेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन है। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन अपन क्या मान लेंगे, क्या हम समझ लेंगे कि प्रॉफिट जो है 1 रुपए है। एज्यूम कर लेंगे कि फर्म की प्रॉफिट कितनी है, 1 रुपए है। उसमें से न्यू पार्टनर सी का अपन ने 1/4 माइनस कर दिया, तो बचा क्या, 3/4। अब इसी 3/4 को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 रुपए टोटल फर्म का प्रॉफिट होगा ए बी और सी का मिला करके। मान लो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों अब फर्म में पार्टनर हो गए, पहले ए और बी थे, अब सी भी आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना, 1 रुपए आया, उसमें से हमने सी का पैसा माइनस कर दिया। सी का पैसा 1/4 उसको देना है, उसको हमने दे दिया। तो अब जो बचा वो किसको पैसा मिलेगा, वो बी और ए को मिलेगा, ए और ए प्लस बी। तो ये 3/4 कौन लेंगे, ए और बी मिलके लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, अपने पुराने रेशियो में। क्या डिसाइड किए हैं कि अपने पुराने रेशियो में लेंगे। तो पुराना रेशियो क्या है उनका, 3:2। तो ए को कितना मिलेगा, 3/4 का 3:5। बी को क्या मिलेगा, 3/4 का 2/5, यही मिलेगा ना। और सी का क्या है शेयर, 1/4 तो है ही है। अब कितना मिलेगा इसको, 9/20 इसका शेयर हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 6/20। अब इसका कितना आएगा, 1/4 को हम लोग 5/20 भी लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए 1/4 भी लिख सकते हैं, 9/20, 6/20, 1/4। लेकिन हम लोग इक्वल करने के लिए, सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, यहां भी हम लोग 20 करेंगे। तो 20/4 कितना आया, 5 1 जा 5। तो न्यू रेशियो क्या आ गया हमारा, न्यू रेशियो क्या होगा, 9:6:5। ठीक है ना, न्यू रेशियो क्या होगा, 9:6:5। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारा, फर्स्ट कंडीशन क्या था
कि ए बी दो पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी को 1/4 के लिए उन्होंने प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया। तो पहले हम सी को प्रॉफिट दे दिए, तो 1 - 1/4 हमने सी को दे दिया। तो अब बचा कितना? 3/4। 3/4 को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, तो क्या रेशियो हो जाएगा? 9:6:5। ये रेशियो समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ओल्ड पार्टनर जो क्या करेंगे, जो देना है न्यू पार्टनर को, उसको इक्वली आपस में बांट के सेक्रीफाई करेंगे, सरेंडर करेंगे। कितना? आपस में इक्वली सरेंडर कर देंगे। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? देखो दूसरा कंडीशन क्या है तुम्हारा कि व्हेन ओल्ड पार्टनर इक्वली सेक्रीफाई द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के फेवर में इक्वली सेक्रीफाई कर रहा है। तो सी का पार्ट कितना है? 1/4। इसको इक्वली तो 1/2 कर दे। दो पार्टनर है तो 1/2, 3 पार्टनर होते तो 1/3 हो जाता पुराने। तो कितना आ गया? 1/8। तो ये 1/8 क्या होगा? ए भी देगा और बी भी देगा। तो ए अपने शेयर से, ए का शेयर कितना है? 3/5 - 1/8 ये देगा। बी का शेयर कितना है? 2/5 - 1/8। ठीक है, इतना पैसा वो लोग सेक्रीफाई करेंगे किसके फेवर में? सी के फेवर में। तो क्या आएगा? एलसीएम लेते हैं हम लोग, मालूम है ना 8 और 5 का एलसीएम कितना? 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 8 का 40। ठीक है ना? 40 / 5 कितना आ गया? 8। 8 × 3 24 माइनस 40 / 8 कितना आ गया? 5। 5 1 जा 5। तो क्या आ जाएगा? 90 / 40। इसी तरह इसका एलसीएम कितना आ गया? 40। अब 40 / 5 कितना है? 8। 8 × 2 16, ये आ गया 16 माइनस 40 / 8 कितना आ गया? 5। 5 1 जा 5। कितना आ गया? 11/40। और सी का शेयर कितना है? 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और 1/4 को हम लोग 10/40 लिख सकते हैं। ठीक है ना? 1/4 को हम लोग 10/40 लिख सकते हैं इक्वल करने के लिए। तो 40 / 4 कितना आया? 10। 10 1 जा 10 आ गया। ठीक है ना? ऐसे हम लोग करेंगे। तो न्यू रेशियो क्या हो गया हमारे यहाँ पे? न्यू रेशियो आ गया 19:11:10। ठीक है ना? 19, 11 और 10 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि ओल्ड पार्टनर डिफरेंट रेशियो में सेक्रीफाई करेंगे न्यू पार्टनर के फेवर में। ओल्ड पार्टनर जो है डिफरेंट रेशियो में, अलग अलग रेशियो में न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाई करेंगे। तो मान लो ए और बी अब ये डिसाइड करते हैं कि इसको 1/4 देना है। तो पहले तो अपन इक्वल दिए थे सेकंड में, अब ये बोल रहा है कि हम 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो 3:2 के रेशियो में हम लोग सेक्रीफाई भी कर देते हैं, या कोई भी एक रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इस रेशियो में लोग सेक्रीफाई करेंगे, तो उस रेशियो में हम लोग सेक्रीफाई करेंगे। तो ए कितना सेक्रीफाई करेगा? 1/4 का 3/5। और बी कितना सेक्रीफाई करेगा? 1/4 का 2/5। तो क्या आ जाएगा यहां पे? 3/20। और यहां पे क्या आ जाएगा? 2/20। इतना इतना सेक्रीफाई करेंगे अपने शेयर से, अपने शेयर से इतना पैसा उसको माइनस कर देंगे। तो ए का क्या आ जाएगा? 3/5 माइनस 3/20। और बी का क्या होगा? 2/5 माइनस 2/20। और सी का शेयर तो है ही है 1/4, मालूम ही है हमको। तो अब यहां पे क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए 20 आ गया। अब 20 / 5 कितना आएगा? 4। 4 × 3 12 माइनस 20 / 20 कितना आ गया? 1। 1:3 1 × 3 3 आ गया। तो कितना आ गया? 9/20 हो गया। दूसरा क्या होगा? यहां भी एलसीएम 20 आ गया। 20 / 5 कितना आ गया? 4 × 2 8 आ गया। और यहां पे 20 / 21 × 2 2। तो क्या आ गया?
6/20 और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/20 लिख सकते हैं। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हमारा इस बार, न्यू रेशियो होगा 9:6:5। 9:6:5 के रेशियो में अब ये फ्यूचर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में, 9, 6 और 5 के रेशियो में करेंगे। तो ये न्यू रेशियो आ गया तुम्हारा। आगे बात समझ में, यहां पे कोई डाउट नहीं है। देखो हाँ, फोर्थ कंडीशन में क्या है, कोई एक ही पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में पूरा का पूरा प्रॉफिट सेक्रीफाई कर देगा वो, ठीक है ना। तो उसको जितना पैसा देना है मैं ही दे देता हूं पूरा, ठीक। तो अब मान लो क्या है, ए ही डिसाइड करता है, ए बोलता है कि मैं ही अपना पूरा प्रॉफिट दे देता हूं, किसको, सी को। तो सी को जितना प्रॉफिट चाहिए वो ए ही दे देगा पूरा। तो ए का शेयर कितना है, 3/5 माइनस 1/4, ठीक है ना। तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया। 20/5 कितना आ गया, 4 × 3 12 और 20/4 कितना आ गया, 5 × 5। तो कितना आ गया यहाँ पे, 7/20, ठीक। अब एक का हो गया, बाकी बी का कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/20 लिख सकते हैं। 2/5 को 8/20 लिख सकते हैं, इक्वल करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और सी का शेयर क्या है, 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/20 लिख सकते हैं। तो न्यू रेशियो क्या आ गया हमारा, न्यू रेशियो क्या आ गया, 7, 8 एंड 5, ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। तो ये 4 कंडीशन हो गए। चौथा कंडीशन में क्या था कि कोई एक ही पार्टनर पूरा का पूरा पैसा सेक्रीफाई कर दे रहा है उसके फेवर में, और सेकंड पार्टनर कोई सेक्रीफाई नहीं कर रहा, थर्ड पार्टनर तो आया ही है ये, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 7, 8 और 5 का रेशियो हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चारों कंडीशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन लगा के देखेंगे।